और हाँ, मैं सारे ब्लॉगरों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने हर ब्लॉग में ये मत बोलिए कि पहले ये लोग डेली ब्लॉग बनाते थे, इनके व्यूज़ नहीं आए, तो ये अब भागीरथी के पीछे पड़ गए हैं व्यूज़ कमाने के लिए। तो हाँ जी, बिल्कुल जैसे आप पड़े हैं भागीरथी के पीछे, वैसे हम भी पड़ेंगे क्योंकि हमें भी कंटेंट चाहिए, हर ब्लॉगर को कंटेंट चाहिए होता है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना बोलिए, ठीक है? कि इनके डेली ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आते थे, तो ये अब जो है भागीरथी के पीछे पड़ गए। तो पहले आप लोग अपने को देखिए, आप लोग भी पहले डेली व्लॉग ही बनाते थे, अपना डेली रूटीन दिखाते थे, जब आपको लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप भी जो है भागीरथी के पीछे पड़ गए। तो हाँ जी, बेशक हर यूट्यूबर को कंटेंट चाहिए होता है, जैसे आपको चाहिए वैसे हमें चाहिए। तो चलिए फिर आगे देखिए पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तो हम भी अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक वीडियो। जो मेरे व्लॉग देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो कह रहे होंगे आजकल कि इसको हो क्या गया, ये मतलब व्लॉग छोड़ के और अब वीडियोस डालने पे लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी अपना ट्रैक थोड़ा चेंज करना चाहिए, है ना? तो सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन वीडियो बना के एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें बोलना आता है कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस आता है। ये सबसे बड़ी बात होती है रिएक्शन वीडियो बनाने की। और किसी के खिलाफ हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपनी सोच के मुताबिक बोल रहे हैं। तो हम किसी को गलत बोल के मतलब खुद गलत नहीं होना चाहते हैं। अपने मुँह से हम ऐसे कोई शब्द नहीं निकालेंगे किसी के लिए कि मतलब अपनी ही ज़ुबान हमारी गंदी हो, ठीक है, गलत हो। तो हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। और आज मैं कोई किसी के मुद्दे पे बात नहीं करने वाली हूँ, अगर करूँगी भी तो थोड़ा बहुत करूँगी। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ, आपस में जो हम यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो व्लॉगिंग करते हैं या जो जिनका अलग-अलग कंटेंट होता है, किसी का रिएक्शन चैनल होता है, किसी का अलग-अलग होता है मतलब। तो आजकल मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि लोग आए थे ट्रेंडिंग टॉपिक भागीरथी पे, तो वो भागीरथी को छोड़ के अब वो आपस में ही उलझे पड़े हैं, ठीक है? तो मैं ये मतलब अपने लिए भी बोल रही हूँ, हर किसी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? बहुतों की वीडियो देखने को मिल रही है, तो वो भागीरथी का मुद्दा तो अलग चीज़ हो गया है, लेकिन वो क्या है कि अब आपस में एक-दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो यार मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आपस में एक-दूसरे को टारगेट मत करिए। अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टॉपिक की ही बात अपनी वीडियो में करिए आप लोग, कि किसी और को मत टारगेट करिए, ठीक है? और सही बात है, अगर इससे पहले मैंने भी अगर अपनी वीडियो में कुछ भी बोला है, तो मैंने पर्सनली किसी एक को नहीं बोला है, या मैंने पर्सनली किसी एक को जाके नहीं बोला है। मैंने हर एक उन यूट्यूबरों को बोला है जिन्होंने हमें गलत बोला है ना? मैंने बहुतों की वीडियो देखी है जो हमें ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, मतलब इनको धिक्कार है, ये मतलब भागीरथी का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। तो देखिए यार, पूरी तरीके से गलत का ना आपको पता है ना हमको पता है, ठीक है? मैं अपनी हर वीडियो में यही कह रही हूँ कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, ठीक है? जैसे मैं खुद हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसी हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे ना, तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इसके साथ हमेशा अच्छा ही हो। मैं उसको कभी बद्दुआ नहीं देती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, ठीक है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऐसी हूँ। मेरे साथ अगर कोई कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई हेट नहीं होती है कि ये मैं उससे बिल्कुल नफ़रत ही करने लग जाऊँ। हाँ, वो बात अलग है कि जो बार-बार दिल दुखाए, बार-बार गलत बोले, तो फिर मैं भी ऐसी हूँ कि मैं फिर उस इंसान का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। तो ये तो रही मेरी अपनी पसंद की बात। तो मैं देखिए किसी के लिए यूट्यूब में हेट फैलाने नहीं आई हूँ, या मैं किसी को हेट नहीं फैला रही हूँ, लेकिन आजकल जैसे मैं देख रही हूँ ना कि भागीरथी को छोड़ के अब कई यूट्यूबर जो है आपस में भिड़ने लगे हैं। मतलब एक-एक को सुना रहा, दूसरा दूसरे को सुना रहा, तो ये आप लोग बंद करिए। अगर आप लोगों को, या अगर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मुझे सुनाने के लिए ही वीडियो बना रहा है, तो वो गलत है कहीं न कहीं, ठीक है? हम स्पेशली अगर बोल रहे हैं, तो हम सारे उन यूट्यूबर को बोल रहे हैं कि जो हमें गलत बोल रहा है, ठीक है? या स्पेशली चलो किसी ने नाम नहीं लिया है कि भाई मतलब हेमू आसू व्लॉग ने मुझे ऐसा बोला है, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ें हमें चुभती है, क्योंकि हम भागीरथी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। मतलब सपोर्ट भी मैं क्या बोलूँ, एक तरफ से मतलब इंसानियत के नाते, या मतलब मैं जैसी हूँ, मतलब अगर मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ, तो मैं उसके लिए गलत बोलना भी नहीं मतलब चाहती हूँ। मैं उसके लिए गलत भी नहीं बोलूँगी, ठीक है? और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट हम किसी का नहीं कर रहे हैं। बस हम एक औरत होने के नाते खुद को उसकी जगह रख के मैं तब ये बात बोल रही हूँ। और जो भी व्लॉगर, जो भी यूट्यूबर भागीरथी के सपोर्ट में वीडियो बना रहा है, तो उन लोगों को भी आप लोग गलत मत बोलिए।
बहुत से वीडियो में मैंने देख लिया है, मतलब लोग आपस में ही उलझे पड़े हैं, भागीरथी को छोड़ के अब वो लोग जो है आपस में भिड़ रहे हैं। तो क्या मिलेगा ये सब करके? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आपस में आप लोगों के मनों में एक दूसरे के लिए गलतफहमी ही पैदा होगी, है ना? तो वो लोग, आप वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, मत फैलाइए इतनी हेट। जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग केवल उस पे बात करिए। किसी के लिए हेट फैला के या आपस में लड़ के, कहाँ आप लोग भागीरथी के ऊपर वीडियो बना रहे थे, कहाँ अब आप लोग आपस में ही मतलब लड़ रहे हो, तो वो कहीं न कहीं मतलब ठीक नहीं है। तो और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, तो मतलब आप लोग पर्सनली अपने लिए मत सोचना कि मैं आप लोगों को मतलब सुना रही हूँ या आप लोगों के ऊपर ऐसे वीडियो बना रही हूँ, नहीं। ठीक है? देखिए, मुझे भी कंटेंट चाहिए, हर यूट्यूबर को कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है? इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोग स्पेशली अपने ऊपर मत लेके ये चीज़ जाना। मैं हर ब्लॉगर को कह रही हूँ ये चीज़, मतलब जिन-जिन के ब्लॉग मैंने देखे हैं, कोई चमोली के हैं, कोई देहरादून के ही हैं, कई हैं, कई हैं, ठीक है? कई ब्लॉगर हैं जिन्होंने मतलब भागीरथी का सपोर्ट करने वालों को मतलब गलत बोला है। और चलो, एक बोलने का एक मतलब तरीका होता है। मतलब देखिए, जैसे मैं भी किसी के अगर खिलाफ बोल रही हूँ, तो आप मेरा तरीका देख लीजिए। मैं किसी को सीना ठोक के या मतलब इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाले को बुरा लगे, है ना? और मैंने कइयों के वीडियोज़ देखे हैं, वो इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए ही बोल रहा है, मतलब ये लगता है सामने वाले को। तो ये सब मत करिए। बोलने का, चलो मैं मानती हूँ, बोलने का लय सबका अलग-अलग होता है, बोलने का तरीका सबका अलग होता है ना? सब एक जैसे हो जाते हैं दुनिया में, तो ये दुनिया चलती कैसे? नहीं चलती ना। तो अब मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं यही आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग अगर किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ही टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप लोग आपस में एक-दूसरे को मत सुनाइए। और बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, और अगर मैं भागीरथी के लिए बोलूँ तो ठीक है, वो भी अपनी जगह भाई गलत है। ठीक है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी अपनी जगह गलत है कि उसने 3 बेटियों का साथ छोड़ा है, ठीक है? और दूसरी शादी एकदम तुरंत कर ली है, मतलब तो ठीक है, कहीं न कहीं उसने उस इंसान से ही शादी की है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने टाइम पास किया है या ये सब किया है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। वो जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आई है, कम से कम उसने शादी भी उसी से ही की है। मैं यहाँ पे भागीरथी जी के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात कहना चाहती हूँ, अब चाहे इसको आप लोग अब मुझे गलत बोलें कि ये फिर उसका सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में, लेकिन अगर मैं अपना मतलब अगर मैं अपने सोच से बोलूँ, तो एक बार आप लोग ये चीज़ ज़रूर सोचना, अगर भागीरथी को गलत होना होता, उसकी शादी को अगर नहीं भी हुए होंगे, तो उसकी शादी को लगभग जो है 18-19 साल हो गए हैं। उसके मैंने एक ब्लॉग में देखा था, उसने बोला था कि मेरी शादी को 18-19 साल हो गए हैं। अगर उस लेडीज़ को गलत होना होता, तो वो मतलब स्टार्टिंग में ही गलत हो जाती ना। आप लोग ये भी तो नोटिस करिए, वो स्टार्टिंग में ही गलत हो जाती, वो स्टार्टिंग में ही अपने अफ़ेयर चलाना शुरू कर देती, है ना? तो अब उसको क्यों याद आई? भाई, जब उस पे कुछ बीती होगी उस औरत पे, उसकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, उसके हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है? हस्बैंड दिन-रात अगर शराब पी के आ रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, बेटियों का भविष्य है आगे, तो भाई एक माँ को बहुत टेंशन होती है। पापा को भी टेंशन होती है अपने बच्चों के, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन एक माँ को होती है कि कैसे मेरे बच्चों का भविष्य मतलब सँवरेगा, मैं क्या करूँ? वो बेचारी अपनी तरफ से पूरी दिहाड़ी मज़दूरी भी करती थी, गाँव में रोज़गार होता है, ठीक है? तो वो चीज़ वो करती थी। तो यार वो पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। और अगर उसने ये कदम उठाया है, तो यार सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए नहीं उठाया है, उसने बच्चों के लिए भी उठाया है। उसने ये सोचा होगा कि मेरी बेटियाँ मेरे साथ आ जाएँगी, भई उनका एक फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है? मैं ये केवल अपना पॉइंट एक रख रही हूँ। आप लोग इस चीज़ में मेरे को गलत मत बोलना कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ एक औरत होने के नाते एक बात को यहाँ पे रख रही हूँ, जो मुझे सही लग रही है। बाकी देखिए, सोचने का तरीका सबका अलग होता है, और जो भागीरथी के भाई खिलाफ होंगे, ज़ाहिर-सी बात है उनको मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। है ना? लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जो उसके खिलाफ भी हैं, मुझे उनकी बातें भी सही लग रही है, लेकिन वही है कि मैं खिलाफ बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं करूँगी जिसका सपोर्ट ही करूँगी, और उसको अच्छा ही बोलूँगी। भगवान ने हमें एक मुँह दिया है, तो उस मुँह से हम अच्छा ही बोलेंगे किसी के लिए। किसी के लिए गलत बोलना ना मैंने कभी सीखा है, ना मैं कभी बोलूँगी। तो ये मेरा अपना एक पॉइंट है। बाकी कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, वो सबकी अपनी सोच है। बेशक मैं इज़्ज़त करती हूँ सबकी, जो चाहे उसके सपोर्टर भी हैं, चाहे किसी के भी अगर सपोर्टर हैं, खिलाफ हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार आप लोग ज़रूर सोचना कि अगर भागीरथी गलत होती, तो वो स्टार्टिंग में ही गलत हो जाती। जब उस औरत पे बीती होगी, सबने उसे टॉर्चर किया होगा, उसके हस्बैंड ने उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कुछ नहीं कमाता था, दारू-वारू पीता था, ये सब करता था, तो तब जाके उस औरत ने एक गलत कदम उठाया है, ठीक है? मानते हैं उसने गलत किया है, ठीक है? क्योंकि दुनिया में बहुत लेडीज़ें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को
मतलब अकेले पाल रही हैं, ठीक है? बहुत देखे हैं हमने, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन औरतों की भी, ठीक है? लेकिन अब ठीक है, भागीरथी ने कर दिया, वो उसकी सोच थी, है ना? हम उसकी सोच को भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन बस ये है कि हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं। तो जैसा हमें लग रहा है हम वैसा कह रहे हैं यार। बाकी देखो, गलत तो अगर भागीरथी गलत है तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली भी गलत रही होगी, तभी उसने ये कदम उठाया है। नहीं तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और इस उम्र में आके वो दूसरी शादी करे या कहीं अफेयर चलाए। लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करिए कि अगर कोई औरत गलत होती है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी होती है, ठीक है? और उत्तराखंड में एक भागीरथी ही नहीं है ऐसे यार कि जिसने मतलब ये काम किया है। बहुत से कांड ऐसे उत्तराखंड में हुए हैं जो मतलब हमें पता भी नहीं होंगे। लेकिन वही है ना, सब भागीरथी के पीछे पड़ गए हैं कि भागीरथी, 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 मतलब भागीरथी के अलावा और कोई नज़र आ ही नहीं रहा है। और कल मेरे को एक कमेंट आया था, कोई था वो पता नहीं बॉबी करके था वो कोई, तो वो कोई भागीरथी का सपोर्टर ही था। तो उसने बस मेरा टाइटल थंबनेल देखा, इससे पहले जो मैंने भागीरथी के ऊपर वीडियो बनाई थी उसने वो टाइटल देखा, उसको ये हो गया कि ये भागीरथी के खिलाफ बोल रही है। तो उसने मतलब मेरी वीडियो देखी नहीं, कुछ नहीं देखी और मुझे एक भद्दा सा कमेंट कर दिया। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि भाई जी, पहले उसने लिखा था कि हम भागीरथी का साथ देंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और मतलब उसने गाली भी लिखी थी उसमें सारी लेडीज़ों को उसने गाली लिखी थी, जितनी भी लेडीज़ हम मतलब भागीरथी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो उसने इस तरीके से लिखा हुआ था। तो हुआ क्या कि मैंने उसको फिर कमेंट किया इज़्ज़त के साथ, क्योंकि गलत हम किसी को बोलते नहीं हैं। तो मैंने उसको कमेंट किया कि आप जो भी हैं, आप एक बार पहले पूरा वीडियो देखिए, और मैंने भागीरथी के सपोर्ट में वीडियो बनाई है, ना कि खिलाफ। तो फिर जाके भाई साहब ने वो वीडियो देखी होगी, जब उसको खुद रियलाइज़ हुआ होगा तो उसने ऑटोमैटिक वो कमेंट डिलीट कर दिए। मैंने भी नहीं किए, मैंने वो कमेंट रखे थे। मैंने कहा कोई नहीं, अब पब्लिश है तो लोग पढ़ लेंगे भाई, किसकी सोच कैसी है, किसके संस्कार कैसे हैं। तो उसने जाके फिर क्या किया कि वो कमेंट उसने खुद ही डिलीट कर दिया, और लास्ट में तब भी उसको कोई रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ यार, ये बंदी मतलब उसका सपोर्ट कर रही है। तब भी लास्ट में क्या लिखा वो मुझे कि क्या लिखा उसने मुझे लास्ट में कि बहुत देख लिए अच्छे बोलने वाले भी, अब जो अच्छा भी बोलेगा, जो गलत भी बोलेगा, मैं सबको पेलूँगा। मतलब ये होते हैं इनके संस्कार। मतलब जो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, इससे पता चलता है कि उनकी फैमिली कैसी होगी, वो कैसे होंगे। फैमिली को तो चलो हम दोष नहीं दे सकते हैं, कोई माँ-बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देते हैं, लेकिन क्या करें, है ना? अब वो बच्चा था, बूढ़ा था, क्या था वो मुझे नहीं पता। बट वही बोलते हैं ना, कमेंट इस तरी अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप प्यार से, इज़्ज़त के साथ अपनी बात रखिए। इस तरीके से अभद्र कमेंट मत लिखिए कि सामने वाले को पढ़ने में फिर वो मजबूर हो जाए, तू में उतर आए, है ना? तू-तू करके बात कर रहा था वो। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं। ना ही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि बस करिए आप लोग आपस में लड़ना, ठीक है? और मैं पर्सनली यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैं यही बोलूँगी कि मत लड़िए। भागीरथी के टॉपिक पे अगर बात करनी है तो सिर्फ़ भागीरथी का मुद्दा रखिए, या किसी के ऊपर भी आपको वीडियो बनानी है तो सिर्फ़ उसकी बात करिए, ठीक है? और प्लीज़ आपस में एक-दूसरे को मत सुनाइए, आपस में मत लड़िए, इतनी हेट मत फैलाइए, उससे भागीरथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बना के, कि मैं इतना कुछ बोल पाती हूँ, और इंसान खुलता है ना? जैसे बोलते हैं ना कि इंसान खुलता है ये सब वीडियो बना के। कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे-अच्छे कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे व्लॉग देखने वाले जो जो भी मुझे व्लॉग में पसंद करते थे, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी इस टाइप की वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मैं मतलब इस तरीके का कंटेंट भी बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी। मुझे जो अच्छा कंटेंट मिलेगा मैं वही बोलूँगी, गलत नहीं बोलूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।